रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का थर्ड लेक्चर है। वीडियो देखने वाले आप स्ट्रेट पे ये लेक्चर पर नहीं जा सकते हैं, आपको पहले कंपल्सरीली वीडियो 1 एंड वीडियो 2 देखना है। चैप्टर में क्या होने वाला है, प्रेफरेंस शेयर्स रीडिंग करने वाले हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो ब्लैंक चार्ट है हम बना के रखेंगे, फिल करेंगे, फर्स्ट लेफ्ट साइड देन राइट साइड। चलिए, ये बैकग्राउंड के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप मेरे साथ में रीड करो क्वेश्चन नंबर 3। Sarmi Limited has an authorized equity capital of rupees 20 lakh. ये तो authorized है, divided into shares of 100 each. The paid up capital is 12,50,000. Besides, इसके अलावा the company also had a 9% redeemable preference shares of 250. Balance on other account where securities premium 18,000, P&L balance 72, general reserve 340. Included in sundry assets were investment of the face value 30,000 carried in the books at 34,000. The company had decided to redeem the cumulative preference shares at 10% premium, partly by the issue of equity shares of the face value 120 at 10% premium. Investments were sold at 105% of the face value. All preference shareholders will paid off except 3 holders holding 250 shares. ये लाइन है ना, जब प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स टू बैंक करेंगे तब काम की आएगी। जब हम पेमेंट करने गए कुछ एड्रेसेस नहीं है। After redemption of cumulative preference shares, fully paid bonus shares were issued in the ratio of 1:4. Give journal entries. Directors wanted a minimum reduction in free reserve while effecting the above transaction. Working should form part of the answer. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन रीड किया है, सुनना। हमारी स्टाइल क्या है, हम वर्किंग के लिए 10 लाइंस छोड़ देंगे, विल लीव 10 लाइन, फिर जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, 10 लाइन छोड़ने के बाद और दोज ट्रांजेक्शंस विच हैव नो कनेक्शन विद द प्रेफरेंस शेयर्स वो फिनिश करेंगे। फिर हम एक्चुअल चैप्टर पर ध्यान देंगे। क्या हमारे प्रॉब्लम में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है विच इज नो कनेक्शन विद द प्रेफरेंस शेयर्स? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हमारे प्रॉब्लम में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है विच इज नो कनेक्शन विद द प्रेफरेंस शेयर्स? जल्दी बोलो, है क्या? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हम लोग ने इंक्लूडेड इन सन्ड्री एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000, फेस वैल्यू 30 है मगर उसकी बुक वैल्यू कॉस्ट 34 है। वो 105% ऑफ द फेस वैल्यू बेचा है। आप बता सकते हैं 30,000 का 105% कितना होता है? 31,500। 31,500 में मैंने बेचा है, वैसे उसकी कॉस्ट बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू 34 है, तो मेरा लॉस हो जाएगा। जर्नल एंट्री है, बैंक डेबिट 31,500, प्रॉफिट एंड लॉस 2,500 टू इन्वेस्टमेंट 34। ध्यान से सुनना, फेस वैल्यू इंफॉर्मेशन पर्पस 30 है लेकिन कॉस्ट 34 है एंड मैंने बेचा 105% ऑफ द फेस वैल्यू। सो मैंने 31,500 में बेचा है 34,000 की इन्वेस्टमेंट, 1,500 लॉस। स्क्रीनशॉट ले लो, 10 लाइंस वर्किंग के लिए करो, फिर जर्नल की लाइन ड्रॉ करो। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि क्वेश्चन लगेगा ना अपने को। चलो जर्नल की लाइन भी ड्रॉ कर दो, जर्नल की लाइन ड्रॉ भी कर दो। जर्नल की लाइन ड्रॉ करें। चलिए, 10 लाइंस वर्किंग के लिए रखा है। ठीक है, वर्किंग के लिए मैंने 10 लाइंस रखा है। फिर मैं जर्नल की लाइन चार्ट बना के रखते हैं ना, चलो ना ऊपर भी, लेकिन लिखेंगे अमाउंट बाद में। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो मैं रिडीम करना चाहता हूँ, कहाँ से? या तो फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू होना चाहिए,
वो नहीं है तो CRR होना चाहिए, बरोबर है। और क्या कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है? यदि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो आपको फ्री रिजर्व में से राइट ऑफ करना चाहिए। ओके, ऐसा 10 लाइंस का हम चार्ट रखेंगे। उसके नीचे हम जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ करिए। क्या आप जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, अपनी टेक्निक क्या है? दोज ट्रांजेक्शन्स विच हैव गॉट नो कनेक्शन विद द चैप्टर, उसको खत्म करो पहले, तो बाद में हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो कौन सा ट्रांजेक्शन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है? विच ट्रांजेक्शन हैव गॉट नो कनेक्शन विद द चैप्टर, फिनिश देम फर्स्ट। वो है इन्वेस्टमेंट बेचना। बैंक अकाउंट डेबिट हमने 31,500 में बेच दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। और ये चार्ट में लेफ्ट साइड फील करो, लेफ्ट साइड आप लिखो, लेफ्ट साइड फील करो, लेफ्ट साइड फील करो। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद लेफ्ट साइड फील करो। इधर ऐसा लिखा है, द कंपनी हैड 9% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each 2,50,000। और रिडीम कैसे करना है? द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम 10% प्रीमियम पार्टली बाय फ्रेश इश्यू, बताइए। क्या आपने लेफ्ट साइड फील किया? क्या आपने लेफ्ट साइड फील किया? हाँ, क्या है कि प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ₹2,50,000 है, फेस वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स 250 है, एंड 10% प्रीमियम पर हम रिडीम कर रहे हैं। सो 10% ऑफ 2,50,000 इज 25,000। ओके, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कंपल्सरीली फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करना है। विच फ्री रिजर्व यू हैव? मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 18 है, कहाँ भी अवेलेबल नहीं है, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू CRR, बट PNL अवेलेबल है, जनरल रिजर्व अवेलेबल है। तो लेट्स से जनरल रिजर्व में से हम लोग 25,000 ले सकते हैं। जनरल रिजर्व में से आप राइट ऑफ कर सकते हैं। हमेशा लेफ्ट साइड फील करो, फिर नीचे का पार्ट पहले फील करो। पहले लेफ्ट साइड फिर नीचे का पार्ट, पहले लेफ्ट साइड फिर नीचे का पार्ट, फिर ऊपर। चेक करो कोई फ्रेश इश्यू है,
तो उसकी फेस वैल्यू बताओ। कोई फेस इश्यू है क्या? है, किधर तो है, किधर लिखा है? हाँ है ना, 1,20,000. issue of equity shares of face value 120 at 10% premium. So face value कितना है? face value. So बताइए बैलेंसिंग फिगर CRR कितना आएगा? जल्दी बोलो। 130. 1,30,000. कौन सा फ्री रिजर्व यूज करेंगे? जनरल रिजर्व। जनरली हम जनरल रिजर्व पहले यूज करते हैं, फिर PNL करते हैं। बस हो गया। इतना बच्चे जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा था गो फॉर मिनिमम रिडक्शन इन रिजर्व, वो तो मिनिमम ही हुआ ना, मैक्सिमम तो फ्रेश इश्यू में गए हैं, तो जो मिनिमम है वही हम यूज किया है, जो करना पड़ा है। ठीक है, अब बताइए हम जर्नल एंट्री कैसे करते, याद करिए। हम जर्नल एंट्री कैसे करते, याद करिए। क्या टेक्निक है अपनी जर्नल एंट्री की? टेक्निक क्या है? क्या करना है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। उर्दू में रीड करो, उर्दू ऐसे लिखा जाता है ना, तो आपको ऑटोमेटिक जर्नल एंट्री मिलती है। जैसे कि इधर जनरल रिजर्व्स टू CRR, इधर फ्रेश इश्यू, बैंक डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू प्रीमियम, इधर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रीफरेंस होल्डर्स टू बैंक। बाद में फ्री रिजर्व्स में से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ करो, जनरल रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सब रिवर्स ऑर्डर में रीड करो, अपने आप आपको एंट्री मिल जाएगी। वापस एक बार, जनरल रिजर्व्स टू CRR, फ्रेश इश्यू, बैंक टू इक्विटी कैपिटल टू प्रीमियम, रिडेम्पशन, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रीफरेंस होल्डर्स टू बैंक। कितना है देखना, थोड़े लोग का एड्रेस नहीं है। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करो, जनरल रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कम ऑन, स्टार्ट करिए। जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, to capital redemption reserve, that is CRR. Being CRR created, बाद में फ्रेश इश्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू प्रीमियम। कितने का इक्विटी कैपिटल का फ्रेश इश्यू? 120, ये फेस वैल्यू है। ओके, और प्रीमियम पर है क्या? कुछ इश्यू प्रीमियम पर है? हाँ, 10% प्रीमियम पर है, दैट्स 12,000 being equity shares issued. ओके, सो ये हो गया, फ्रेश इश्यू हो गया। अब एक्चुअल एंट्री फॉर रिडेम्पशन करिए, एक्चुअल एंट्री फॉर रिडेम्पशन करिए, एक्चुअल एंट्री फॉर रिडेम्पशन करो। क्या आप एक्चुअल एंट्री फॉर रिडेम्पशन करना चाहते हैं? नाइन परसेंट प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट,
to preference shareholders. Narration: being preference shares redeem. फिर पेमेंट करेंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। आप सोच के बोल सकते हैं मैंने अमाउंट में क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा। नॉर्मल प्रॉब्लम में तो मैं 275 लिखता था, नॉर्मल प्रॉब्लम में मैं 275 लिखता था। क्या आप में से कोई बता सकता है मैंने अमाउंट डायरेक्टली 275 क्यों नहीं लिखा? हाँ, थोड़े शेयर होल्डर का एड्रेस नहीं मालूम है, उनको बाद में देंगे, उतनी लायबिलिटी बैलेंस शीट में रहती है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स पेएबल करंट लायबिलिटी। तो देखिए कितने लोगों का एड्रेस नहीं मालूम है। हमारे पास प्रीफरेंस शेयर्स 10 ईच वाले हैं और 3 होल्डर्स होल्डिंग 250 शेयर्स। ईच वर्ड नहीं है, 3 होल्डर्स होल्डिंग 250 शेयर। 250 शेयर्स के पैसे बाद में देंगे, उनका एड्रेस नहीं मालूम है ना, जब भी एड्रेस मालूम पड़ेगा तब दे देंगे। नॉट पेड, 250 शेयर्स का पैसे बाद में देंगे। सोच के आंसर देना, पर शेयर कितना पैसा देना है, सोच के आंसर देना। तो 11 क्यों लिखा? 12 rupees. 11 क्यों लिखा? अरे 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 1 रुपी प्रीमियम है ना, 10 फेस वैल्यू है, 1 रुपी प्रीमियम है ना, 10% प्रीमियम है ना, पर शेयर 11 देना है ना, पर शेयर आया ना। पर प्रीफरेंस शेयर्स मुझे बताओ कितना पैसा देना है? 1 रुपी प्रीमियम देना है, सो 11 तो कितना हो गया ये? 2750. वो बाद में देंगे हम, जब उनका एड्रेस मालूम पड़ जाएगा दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सो पेमेंट अभी करेंगे 270 250। आप सपोज बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो पेएबल 275, पेड 270 250, तो बचे हुए नॉट पेड है वो जैसे ही एड्रेस पता चलेंगे हम दे देते हैं, कभी चेक्स वापस आ जाते हैं, ऐसा होते रहता है। Being preference shareholders paid off except on 250 share. Being preference shareholders paid off except on 250 shares. ठीक है, क्या आप बता सकते हैं मेरी नेक्स्ट एंट्री किसके लिए होगी? उर्दू में जाओ, उर्दू में जाओ, नेक्स्ट एंट्री बताओ किसकी होगी? अभी सीआरआर हो गया, फ्रेश इश्यू हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो गया, बताइए अभी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बिल्कुल सही, आपको जनरल रिजर्व में से प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना है। जनरल रिजर्व में से प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना है। जनरल रिजर्व में से प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना है। सो जनरल रिजर्व डेबिट to premium on redemption. Being premium on redemption written off. Being premium on redemption written off. Being premium on redemption written off. चले सोच के बोलो अभी क्या कैलकुलेशन बचा है? टेक्निकली रिडेम्पशन खत्म हो गया,
बहुत सारे प्रॉब्लम इधर ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में और आगे क्या दिया है, हमारे प्रॉब्लम बोनस के बारे में बोला है। ये बोनस वर्ड क्या होता है, बोनस शेयर, व्हाट एग्जैक्टली इज द बोनस, सिंपल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बोनस शेयर होता क्या है, आंसर, रिजर्व्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। क्या बोला मैंने, रिजर्व्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल, उसे बोनस शेयर बोलते हैं। रिजर्व में से माइनस करेंगे, कैपिटल में प्लस करेंगे। तो बताइए हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया इंफॉर्मेशन, कंपनी हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 100 ईच क्या लगता है, ये मुझे इक्विटी लगता है, क्योंकि प्रीफरेंस 10 वाले अलग है। देखो ना, लिखा है पेड अप कैपिटल इज 1250, बिसाइड्स मींस उसके अलावा कंपनी हैड ए प्रीफरेंस शेयर्स, दैट मींस प्रीफरेंस शेयर्स के अलावा ऑथराइज्ड इक्विटी वर्ड है। देखो ना, ऑथराइज्ड इक्विटी 12 लाख है एंड पेड अप 1250 है, 100 वाले है। सो कितने नंबर होंगे ये, हाउ मेनी नंबर, 12,500 शेयर्स ऑफ 100 ईच हुआ ना, 12,50,000, और प्रीफरेंस अलग से है। ओके, आगे लिखा है आफ्टर द रिडेम्पशन फुली पेड बोनस शेयर्स वे इशूड इन 1:4। तो 1:4 में बोनस दो, कैलकुलेशन ऑफ बोनस। 1:4 का मतलब क्या होता है, याद रखना, इसका मीनिंग एक ही होता है, जो पहला रेशियो में होता है ना वो बोनस शेयर्स होता है, और ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, एग्जिस्टिंग मतलब जो उस वक्त इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। अब बता सकता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है कितना, 12,500 शेयर्स तो पहले था, फिर मैंने 1,20,000 का पब्लिक इश्यू किया था, 100 वाले शेयर्स है, तो ये 1200 हो गया। इन टर्म्स ऑफ रूपी पहले 12,50,000 था, फिर 120 का हमने फ्रेश इश्यू किया था, 13,70,000 मतलब 13,700। आप देख सकते हैं ऐसे, हमारा 13,700 इक्विटी शेयर है, मेरी कैपिटल 12,50,000 था, 1,20,000 का फ्रेश इश्यू था, एट द टाइम ऑफ बोनस मेरी पेड अप कैपिटल 13,70,000 है, विच मीन्स 13,700 शेयर्स मेरे पास है। सो वी आर गोइंग टू गिव वन बोनस फॉर 4 शेयर, सो 13,700 के लिए कितना बोनस, क्या आप बता सकते हैं, 3,425. क्या 3,425. 3,425 bonus shares of ₹100 each, मतलब 3,42,500। क्या बोला मैंने, 3,42,500, 3,42,500। चलिए, रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, रिजर्व से माइनस, शेयर कैपिटल में प्लस। कौन सा रिजर्व में से बोनस देने का, आप बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, क्या आप में से कोई बता सकता है ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस फॉर गिविंग बोनस, गलत जवाब एंड बैड आंसर, उसका मतलब आप कल आए ही नहीं थे लेक्चर में। पहला चांस क्या हमेशा बोनस के लिए, मैंने ये बात फर्स्ट टर्म में भी बताया था, कल भी बताया है, फर्स्ट चांस ऑलवेज CRR, वो कम है खत्म हो गया तो नेक्स्ट चांस सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कम है खत्म हो गया फिर कोई भी फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, PNL जो भी अवेलेबल है हम दे सकते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर, एंट्री क्या होगी, शॉर्टकट डायरेक्ट, रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल, लॉन्ग कट रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल। सो हमेशा फर्स्ट चांस बोनस की एंट्री करिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR डेबिट, फर्स्ट प्रीफरेंस या फर्स्ट चांस, वो नहीं है कम है तो सेकंड चांस में सिक्योरिटी प्रीमियम जाना, वो नहीं है कम है तो एनी अदर फ्री रिजर्व, ठीक है। सो फर्स्ट चांस हमेशा CRR चेक करो
तुम्हारे पास कितना CRR है? मुझे 342,500 का बोनस देना है, लेकिन मेरा CRR कितना है? 130 है खाली। मेरा CRR 130 है। याद रखना, मुझे बोनस टू शेयर होल्डर ज्यादा देना है, 342,500 देना है। इसमें से 130 CRR है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट सेकंड चांस। क्या आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है? क्या आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है? 20,000. सोच के आंसर देना, कितना है सोच के। एक तो पुराना था कुछ, तो किधर तो लिखा होगा पुराना। देखो पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है पता है? बोलिए। 18। बाद में नया इश्यू में भी तो सिक्योरिटी प्रीमियम आया है। नया इश्यू में भी तो सिक्योरिटी प्रीमियम आया ना, 12। सो बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है मेरे पास? 30,000. 30। वेरी राइट। कैसे लाया 30? 18 एग्जिस्टिंग था व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्टेड, 12 फ्रेश इश्यू के ऊपर। फिर जनरल रिजर्व। देखो उतना जनरल रिजर्व होना चाहिए, आई डोंट नो है कि नहीं, चेक करेंगे हम लोग। एनीवे बैलेंसिंग फिगर कितना होता है? 342,500 में से मैं 160 माइनस किया, 182,500 होता है। बट क्या उतना है? आप GR में बैलेंस चेक कर, क्या 182,500 का बैलेंस है क्या GR में? मुझे नहीं मालूम है, चेक करना पड़ेगा मुझे भी। आप देखो ना GR बैलेंस कितना है। पेपर में GR बैलेंस कितना दिया था? पेपर में GR बैलेंस कितना दिया था? पेपर में GR बैलेंस कितना दिया था? 340। 40. उसमें से हमने यूज कितना किया है? 340 में से CRR में कितना ट्रांसफर किया था? 130. 130। एंड राइट ऑफ 25। तो बैलेंस लेफ्ट कितना है? 185। हाँ तो है ना, इनफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 340 में से मेरा 130 एंड 25 आउट हो गया, तो मेरे पास 185 का बैलेंस रहता है, तो अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है। बैलेंस लेफ्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लेकिन अभी एक एंट्री देनी बाकी है बोनस की। बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। Being bonus share issue. Being bonus shares issued. Being various reserves used for bonus. ये मेरी 7th जर्नल एंट्री है, ये मेरी 8th जर्नल एंट्री है। सो बोनस के लिए हमेशा याद रखना, CRR फर्स्ट चांस, सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड चांस, फिर बैलेंसिंग फिगर कोई भी अदर फ्री रिजर्व चलता है। कितने लोग को ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया तो एस वर्ड लिखो। जो लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आया एस वर्ड लिखो। एक भी एस नहीं आया है अभी तक। और साक्षी अग्रवाल सबसे फास्टेस्ट, प्रियांशु भी था, संस्कार भी है, वाह संस्कार वाह। गुंजन हमेशा फास्ट होती है, मैं पार्थ है, अदर ऑल्सो 22 लोग ने रिप्लाई किया है। प्रियांशु भी है, हर्ष भी है।
चलिए ये वाला सम खत्म हुआ। अब बताइए हमने ये सम किया कैसे था। पहले मैंने क्वेश्चन रीड किया, फिर क्या किया, क्वेश्चन रीड करने के बाद ऐसा जो ब्लैंक फॉर्मेट है ना, ब्लैक वाला, वो लिख दिया। लेफ्ट साइड है फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, राइट साइड का है, ब्लैंक लिख दिया। फिर जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ किया। फिर क्या किया, जो एंट्रीज रिडेम्पशन चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं रखती है उसको पहले खत्म किया। वो क्या थी, वही इन्वेस्टमेंट बेचने की, ठीक है। फिर क्या किया, फिर हमेशा लेफ्ट साइड पहले फील करते हैं कि प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पे करना है, प्रीमियम कितना है, और फिर नीचे का पार्ट जनरल दी जाओ, फिर ऊपर का पार्ट, ठीक है। फिर हम रिवर्स ऑर्डर में, जिसको बोलते हैं ना उर्दू में, रीड करते हैं, अपने आप एंट्री मिल जाती है। एंड लास्टली बोनस। कितना सिंपल चैप्टर है ये तो, ठीक है। क्या लग रहा है, और एक आध सम हो जाए? एक आध सम और हो जाए। भारत एल्यूमिनियम का सम कर दे। चलिए, एक भारत एल्यूमिनियम क्या बोलता है, ये क्या लिखा है जरा सोचो, आप कर सकते हैं क्या? भारत एल्यूमिनियम कंपनी, एटलीस्ट पढ़ तो ले। whose issued capital consisted of 12,008% preference shares of 100 each and 40,000 shares of 100 each, but 80 paid up. Equity partly paid up है, इक्विटी पार्टली पेड अप है तो चलता है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रीफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप होना चाहिए फॉर रिडेम्पशन, ठीक है। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रीफरेंस शेयर्स एट 10 रुपी पर शेयर, ठीक है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कोई काम में नहीं आता है। रिडेम्पशन वाज इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ ए न्यू इश्यू। हमने नया इश्यू दिया है 6,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम, ठीक है। कंपनी एट इट्स जनरल मीटिंग रिजॉल्व टू अप्लाई फॉलोइंग: डिक्लेरेशन ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग फुल्ली पेड। याद रखना, मुझे पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर को फुल्ली पेड अप करना है, उसको भी बोनस अलाउड है, लेकिन इसमें मैं ना सीआरआर यूज कर सकता हूं, ना सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूं। स्टार्टिंग के बिगिनिंग में बोनस चैप्टर में सीखा था कि पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप के लिए सीआरआर शेयर प्रीमियम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर अवेलेबल ओनली फॉर फुल्ली पेड बोनस शेयर। हाँ, मीनिंग वही है, रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल। वो होने के बाद मैं फुल्ली पेड बोनस शेयर भी दे रहा हूं, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, ये भी मैं दे रहा हूं। हाँ, इसके लिए मैं सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूं, जर्नल एंट्री, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन रीड किया, मेरे पास 12 मिनट भी है, एटलीस्ट स्टार्ट करता हूं। नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे जाएंगे, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है क्या, कि पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप के लिए आपको जनरल रिजर्व यूज करना होगा। शॉर्टकट डायरेक्ट एंट्री, जनरल रिजर्व टू शेयर कैपिटल। 2 एंट्री करना है, जनरल रिजर्व टू बोनस, बोनस टू शेयर कैपिटल। 3 एंट्री करना है, फाइनल कॉल करना, इक्विटी फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ऐसा इफेक्ट वही है, फाइनल इफेक्ट है रिजर्व में से माइनस कैपिटल में प्लस। हाँ, इसके लिए फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर भी यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर ऑलवेज फर्स्ट चांस, सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड, और जरूरत पड़ा तो कोई भी फ्री रिजर्व। ये बोनस की बात है, लेकिन बोनस तो पिक्चर में तब आता है ना जब पूरा चैप्टर खत्म होता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूरा होने के बाद। तो ये टॉपिक कैसे स्टार्ट करना है, अपनी टेक्निक बहुत सिंपल है। पहला वो चार्ट बना, फिर जो ट्रांजेक्शन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टमेंट वगैरह बेचना है तो खत्म करो, बट मुझे नहीं लगता हमारे प्रॉब्लम में कोई इन्वेस्टमेंट बेचने का है, नहीं है। तो चलिए, आप पहला तो चार्ट बना, आप क्वेश्चन चाहे तो फोटो निकाल लो, क्वेश्चन चाहे तो फोटो निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन लगेगा ना अपने को। और मुझे क्या बोला मैंने, क्या करके दूं, ब्लैंक चार्ट बनाओ, पहले ब्लैंक चार्ट बनाओ, पहले ब्लैंक चार्ट बना दीजिए। क्या है ब्लैंक चार्ट, कि मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना है,
उसके लिए मुझे बैंक तब परमिशन देते हैं, या तो जब मैं फ्रेश इश्यू करता हूँ या तो CRR करता हूँ। ठीक है, फिर आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देना होता है। या आप कहाँ राइट ऑफ करेंगे? कोई भी फ्री रिजर्व में। ठीक है, अब आप इतना लिखने के बाद, ब्लैंक चार्ट लिखने के बाद हम जर्नल की लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड जो ट्रांजेक्शन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है वो पहले खत्म करते हैं। हमारे में ऐसा नहीं है इन्वेस्टमेंट वगैरह बेचना। तो आप ये पूरा चार्ट फिल करो, पहले लेफ्ट साइड फिल करो फिर राइट साइड करो। आपको ही तो करना है, पहले लेफ्ट साइड फिल करो फिर राइट साइड फिल करो, पहले लेफ्ट साइड फिल करो फिर राइट साइड फिल करो। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए आप जरा लेफ्ट साइड फिल। पहले लेफ्ट साइड फिल करो कि मेरी क्या प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है जो मैं पे ऑफ करना चाहता हूँ, मेरी क्या प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है जो मैं पे ऑफ करना चाहता हूँ, और क्या प्रीमियम पर पे ऑफ करना चाहता हूँ। क्या लिखा है? मुझे 12,000 8% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच है, मतलब 12 लाख है, वो पे ऑफ करना चाहता हूँ एट प्रीमियम ऑफ 10। तो 12,000 प्रीफरेंस शेयर्स 10 रुपी प्रीमियम। सो लिखिए आप, मैं 12,000 प्रीफरेंस शेयर्स 100 ईच 12 लाख की कैपिटल को रिडीम करना चाहता हूं और मेरा प्रीमियम है 10 रुपी पर शेयर। हमेशा लेफ्ट साइड फर्स्ट, नीचे वाला पार्ट फर्स्ट हमेशा। बोलिए फ्री रिजर्व्स कितना है? मेरे पास जनरल रिजर्व 18 लाख का है, तो उसमें से 120 तो मैं ले ही सकता हूं। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउड नहीं है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कल बताया था मैंने, आज वापस बताता हूँ। सेक्शन 52 है ना, उसमें एक्चुअली लिखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। लेकिन रुकिए, वही सेक्शन में आगे लिखा है, बट इफ द कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स अकाउंट्स एंड मेंटेनिंग बुक्स इन कंप्लायंस विद सेक्शन 133, यदि वो सेक्शन 133 कंपनी है तो उसे इंड एस अप्लीकेबल है, और जो कंपनी को इंड एस अप्लीकेबल होता है वो वाली कंपनियां सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं यूज कर सकती है। देयर इज वन डिफॉल्ट एजम्पशन सीए की एग्जाम एंड ग्रेजुएट एग्जाम में कि ये कंपनी सेक्शन 133 कंपनी है, इंड एस इज अप्लीकेबल, सो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं यूज कर सकते। ये एक डिफॉल्ट एजम्पशन है। सो हमारे लिए रूल बन गया सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं यूज हो सकता है। ठीक है, एनीवे अब बताइए कोई फ्रेश इश्यू है क्या? है ना, क्या है? Redemption was carried out partly out of profit, partly out of proceeds of new issue. 6,000 प्रीफरेंसेस ऑफ 100 each, कुछ प्रीमियम भी है। तो फिलहाल तो मुझे फेस वैल्यू चाहिए ना, फेस वैल्यू 6,000 प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each। मुझे इधर फेस वैल्यू वर्ड है, फेस वैल्यू वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 लाख हो गया। तो बताइए बैलेंसिंग फिगर आप में से कोई बताना चाहता है माइक में? 6 lakh from general reserve. जनरल रिजर्व 6 लाख फ्रॉम जनरल रिजर्व। वेरी गुड, प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। बताओ जर्नल एंट्री हम कैसे ड्रॉ करते हैं? जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं बताइए, जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं? उर्दू में। उर्दू में मतलब राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करो, राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करो। एंट्री बताओ ओरली। जनरल रिजर्व्स टू सीआरआर 6 लाख, इधर फ्रेश इश्यू बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इधर रिडीम करो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स, ऑल आर पेड प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स टू बैंक। बाद में राइट ऑफ जनरल रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ओके, बाद में बोनस। वो होने के बाद बोनस के लिए 20 पर शेयर मुझे कैपिटलाइज करना है। मेरे पास 40,000 शेयर्स है, 20 ईच अनपेड है, सो 40,000 इंटू 28 लाख। शॉर्टकट डायरेक्ट एंट्री जनरल रिजर्व्स टू इक्विटी कैपिटल, लॉन्ग कट
जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी कैपिटल, चलेगा, ये भी चल जाएगा हमारे को। और एक करना है, 3 एंट्री करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू फाइनल कॉल 8 लाख, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी फाइनल कॉल। बट शॉर्टकट डायरेक्ट याद रखो, उतना होने के बाद शेयर्स फुली पेड अप हो जाएगा, फिर 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। फ्रेश इश्यू तो प्रीफरेंस का है तो प्रॉब्लम नहीं है, खाली इसी को बोनस देना है 40,000 को, 1 फॉर एवरी 4, सो 40 पर 10,000 बोनस शेयर मिल जाएंगे, 10,000 बोनस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10 लाख। सीआरआर डेबिट फर्स्ट चांस जितना भी है 6 लाख, जो भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड चांस, वो कम पड़ रहा है तो जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल। और अभी तो मैंने पूरा सम समझा दिया है, वो आप लिख के करिए, मैं चाहता हूं आप ये सम करो। फर्स्ट करिए, यही क्वेश्चन सेम मुझे ऑब्जेक्टिव में पूछना है तो कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन दिया, फिर वो पूछेगा फाइंड आउट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, या पूछ सकता हूं फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फुली पेड बोनस शेयर कैपिटल, लाइक दैट। या पूछ सकता हूं ये सम होने के बाद फाइंड आउट व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस लेफ्ट इन जनरल रिजर्व, लाइक दैट। सो जनरल रिजर्व्स to CRR. Fresh issue, bank debit to 7.5% नया प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फेस वैल्यू 6 लाख है, और प्रीमियम क्या है, प्रीमियम 7.5% प्रीफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर, सो 6,000 शेयर इंटू 25 प्रीमियम है 1,50,000, 6,000 shares I am issuing at 25 rupees premium, 150, 7.5% है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रिडीम करिए शेयर को, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, मेरी एग्जिस्टिंग प्रीफरेंस शेयर से 8% वाली है, 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 12 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, सबको पैसा देना है, नोबडी इज मिसिंग, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, make payment, make payment, फिर राइट ऑफ करिए, जनरल रिजर्व्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जनरल रिजर्व्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड करता हूँ, 5 मिनट का बाकी है, लेकिन आप टीम छोड़ के चले जाओ, 10.48 हुआ इसके लिए, जैसे ही 10.48 हुआ टीम छोड़ के चले जाओ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पूरा कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आप टीम छोड़ के चले जाओ, कैलकुलेशन ऑफ बोनस, प्लीज आप टीम छोड़ के चले जाओ, पार्टली पेड इक्विटी शेयर मेड फुल्ली पेड, आप टीम छोड़ के चले जाओ वरना दूसरे बैच में ऑप्शन मार्क किया जाएगा।
4 लाख इक्विटी शेयर है 20। प्लीज आप टीम छोड़ के लेक्चर चले जाओ, यूट्यूब पर देख लो। नहीं 40,000 इक्विटी शेयर है ना। आपका लेक्चर खत्म हो गया, प्लीज लीव द टीम। 40,000 इक्विटी शेयर है 28 लाख। इंपॉर्टेंट नोट, for converting partly paid shares into fully paid by bonus CRR and security premium not available. Only free reserve can be used. क्योंकि CRR एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ओनली फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए होता है। एनीवे, सो जर्नल एंट्री बताओ। जनरल रिजर्व्स डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, शॉर्टकट एंट्री मार रहा हूं मैं। एंड बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी कैपिटल। किसने कंबाइन एंट्री भी कर दिया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग वही होता है, मीनिंग वही होता है। अच्छा, अभी कैलकुलेशन ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। One is to 4. Bonus 1, existing equity share 4। तो existing equity share 40,000 है, बोनस कितना 10,000, bonus shares of 100 each, that is rupees 10 lakh। पता है ना, बोनस के लिए CRR फर्स्ट मैक्सिमम CRR देखिए आपकी किताब में कितना है, मैक्सिमम CRR 6 लाख है। सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड चांस, सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड चांस। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है मेरे पास, जरा देखिए। सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या मेरे पास? बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, कैप प्रीमियम नहीं होता है, नहीं है। बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, लेकिन जो नया इश्यू आया है ना, नया इश्यू, उसमें 150 का सिक्योरिटी प्रीमियम है। ओके, फ्रेश इश्यू वाला। तो अभी भी कितना बचेगा, वो आप जनरल रिजर्व ले लो ना, वो तो बहुत अमाउंट है। ये बैलेंसिंग फिगर टू बोनस टू शेयर होल्डर। फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, फ्रेश इश्यू में से है। बोनस टू शेयर होल्डर्स और नेक्स्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल, बोनस शेयर कैपिटल। ओके, सो इसके साथ हमारा ये पूरा सम खत्म हुआ है, पूरा का पूरा ही सम मैंने कंप्लीट कर दिया है। पहले हमने ब्लैंक चार्ट बनाया था, पहले क्या किया,
ऐसा ब्लैंक चार्ट बनाया, फिर उसकी जर्नल एंट्री कर दी, फिर पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड का बोनस का कैलकुलेशन किया, एंड फिर फुली पेड बोनस शेयर्स का कैलकुलेशन किया और उसकी जर्नल एंट्री हमने कर दी। ठीक है, पहले ये पार्टली पेड इनटू फुली पेड, फिर फुली पेड बोनस शेयर्स। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा ये सम खत्म हुआ, हैप्पी एंडिंग।